गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस सीरीज में आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मॉरल, एक छोटी सी कहानी जिसमें कि मॉरल हो, कोई नीति गाथा हो, नैतिकता हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सब देखिएगा। वैसे तो इसका आंसर क्या है? पैरेबल है, नीति कथा। अब वोबल मतलब देखिएगा डगमगाना हो जाएगा। पैरेबल का मतलब नीति कथा, जो आपका आंसर है। स्क्रैबल का मतलब होता है, स्क्रैबल या स्क्रिबल, इसका मतलब तो घसीटना, घसीट करके स्क्रिबल जो होता है वो लिखना होता है, स्क्रैबल घसीटना हो गया। अब फाबल जो होता है वो मिलनसार होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखें 52 क्या बोलता है? ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स ओन एट ऑफिशियल सेरेमनी। लेट अस सी। अब इसको देखिए, इसका जो आंसर होगा राज चिन्ह वगैरह लेकर के जो होता है उसे हम रिगैलिया कहते हैं। पेंसिलिया क्या होता है? पेंसिलिया का मतलब होता है एक प्रकार का यह कवक है। दिस इज ए टाइप ऑफ फंगस। पेनेट्रेलिया ये क्या है? इनर मोस्ट पार्ट्स हो गया। और बेसोफिलिया है, बेसोफिलिया का जो भाव होता है वो बस रागिता होता है, दैट इज बेसोफिलिया। आंसर आपका रिगैलिया। 53 एक्सट्रीम आर इनडेफिनिट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब, मतलब जिसे पर्याप्त रूप से डिस्क्राइब करने में वह इनडेफिनिट हो। तो यहाँ पे देखिएगा इनडेस्क्राइबेबल, जो अवर्णनीय हो उसे हम कहते हैं इनडेस्क्राइबेबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब प्रत्यक्ष होता है। इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है जो आसानी से प्रभावित हो सके। और कंसीव का मतलब होता है सोचना, विचार करना। तो कंसीवेबल का मतलब होता है विचार योग्य। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ए राइट और प्रिविलेज, किसी भी और राइट या प्रिविलेज से डिप्राइव अगर किया जाता है उस स्थिति को, स्पेशली द राइट टू वोट, विशेष तौर पर जो राइट टू वोट होता है मतलब मताधिकार होता है, तो अगर मताधिकार से वंचित कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट इसको कहते हैं। मताधिकार से वंचन, दैट इज डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो गया। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज को उन्मूलन कर देना, एबॉलिशमेंट उन्मूलन हो गया। एबेंडन का मतलब त्यागना होता है, तो एबेंडनमेंट का मतलब त्याग हो जाएगा। अबेट का मतलब ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, अबेटमेंट दिया गया है तो अबेट का मतलब कम करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? अबेटमेंट ना, कम करना, करने की स्थिति जो होती है अबेटमेंट कहलाती है। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजॉरिटी, ऐसी असेंबली या पार्लियामेंट जिसमें व्यक्ति को क्लियर, किसी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिली हो, उसमें आप देखिएगा हंग होता है। हंग का मतलब होता है, जैसे आपने जाना है कि हम लोग त्रिशंकु सरकार जो कहते हैं, त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु पार्लियामेंट बोलते हैं, हंग हो जाएगा। अब एक एक शब्द को देखिए आप लोग। तो पहला दिया है आपका क्लंग, ध्यान रखिएगा। तो जो क्लंग होता है, क्लिंग का मतलब चिपकना, क्लंग चिपका हुआ। दूसरा आपका हंग मिल गया था। पंग जो होता है PUNG, पंग, ये बहुत बड़ा ढेर होता है। और जो DUNG डंग होता है, डंग का मतलब होता है गोबर, जैसे काउ डंग हम बोलते हैं, इसका मतलब गाय का गोबर। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। द आंसर इज बर्जियोइस। बर्जियोइस का मतलब होता है जो मध्यम वर्गीय होता है, बर्जियोइस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्जियोइस। अब इसमें देखिएगा, लेट अस सी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बर्जियोइस दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह क्या है? पहले एक एक को देखिएगा। केमोइस दिया गया है, सांभर का जो चमड़ा होता है दैट इज केमोइस, उसे हम केमोइस कहते हैं। आगे आप देखिएगा, इनवियस जो दिया गया है उसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन 57 में ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, गौर करें,
ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जो प्रेज दिया गया है उसका क्या मतलब होता है। लेट अस सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, लेट अस सी, पहले आप देखिए इसका जो आंसर होगा यूलॉजी, ये हम लोगों ने रूट सिस्टम में पढ़ा हुआ। तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो है वो रूट सिस्टम से हम लोगों के मैच कर रहे हैं। तो यूलॉजी जो होता है प्रशस्ति या प्रशंसा होता है। अब एक एक को देखिएगा। पहला शब्द दिया गया ओरोलॉजी, तो जो ओरोलॉजी है दैट इज पर्वत विज्ञान, पर्वतों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओरोलॉजी। साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान हो गया। मिशियन का मतलब, मिशियन खराब होता है, टू हेट होता है, कू होता है। तो मिसोलॉजी जो होगा वो जाहिर सी बात है क्या है, ए बैड स्पीच या एन अगली स्पीच, किसी के बारे में खराब कथन, दैट इज कॉल्ड मिसोलॉजी। इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में तर्क द्वेष कहते हैं। वन हु डाइज विदाउट विल, ये पीछे भी हम लोग मिल गया, जो बिना विल के मर जाए उस कंडीशन को हम इंटीस्टेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीस्टेट। अब एक को देखिए, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब त्याग देना होता है। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली होता है। डेस्परेट का मतलब हताश होता है। अगला क्वेश्चन 59, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, सेफोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है इलेक्शन ट्रेंड्स की, उसको मतलब क्या है, चुनाव का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सेफोलॉजी कहते हैं। अब एक को देखिए, आर्कियोलॉजी दिया गया है, तो आर्कियोलॉजी क्या, पुरातत्व विज्ञान हो गया। एंटोमोलॉजी जो हो गया वो कीट विज्ञान हो जाएगा। टॉम का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कटिंग होती है। एंटोमोलॉजी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एस्चाटोलॉजी जो होता है, एस्चाटोलॉजी ये आपका जो दिया गया है, एस्चाटोलॉजी जो होता है परलोक विज्ञान जो होता है, मतलब जो दूसरे ग्रह के बारे में हम लोग परलोक के बारे में बात करते हैं उस विज्ञान को एस्चाटोलॉजी कहते हैं। ए स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, जो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट किया जा सके उसे हम एक्सियम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सियम। अब एक एक को देखिए। एलेजी क्या है, शोक गीत होता है। एजेंडा, एजेंडा का मतलब कार्यसूची होता है। और आलमैनक जो होगा वो पांचांग होता है। तो हमारा आंसर एक्सियम। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार को जरा सा ध्यान रखिए, ये आस्ट्रोफोबिया पहला दिया गया है। तो जो आस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रॉन याद होगा आपको, वही चीज है, स्टार होता है। तो जो आस्ट्रोफोबिया है वो स्टार से डर हो गया। ककोस का मतलब KAKOS, ये सारे अगर आप लोगों ने रूट सिस्टम बेहतरीन तरीके से किया है तो आप देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत मदद मिले। तो ये आपको दिया गया है ककोस, KAKOS, दैट इज कॉल्ड ककोस। तो ककोफोबिया बदसूरती से डर हो जाएगा। जेनस याद रखिएगा, जेनोफोबिया जो होता है याद रखेंगे, जेनास भी आपको तैयार होना चाहिए। तो जेनोफोबिया जो महिलाओं से डर होता है दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। अब अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया आपका अफेजिया, दैट इज कॉल्ड अफेजिया। हम ध्यान रखें इसमें। तो पहला क्या दिया गया है, एनारॉक्सिया दिया गया है। तो इसमें देखेंगे एनारेक्सिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनोसमिया दिया गया, हाइपोज्यूसिया दिया गया। तो ए में आप देखें पहला ए है, जब भोजन के लिए अरुच होती है तो उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। और एनोसमिया जो होता है वो सुगंध, और हाइपोजीसिया जो होता है वो स्वाद। तो ये भोजन की अरुच हो जाएगी, भोजन से ये क्या है, ये आप जरा सा देखिएगा, ये भोजन से हो गया। और एनोसमिया जो दिया गया है आपका, एनोसमिया सुगंध हो जाएगा, सुगंध हो गया। और इसके बाद है आपका ये स्वाद है ना, हाइपोज्यूसिया, ये स्वाद हो जाएगा। तो अफेजिया जो हो जाएगा ये लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, बोल नहीं पाते लोग। प्लेस वेयर काउज आर
शेल्टर्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे काऊ को रखा जाता, शेल्टर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें पहले से आप देख लीजिए, फायर जो है यही हमारा है गौशाला। फायर इसका मतलब क्या हो गया, पिता हो गया। कन्वे करते हैं हम किसी चीज़ को, तो कन्वे जब हम करते हैं तो हम पहुंचाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपनी जो बात थी, अपनी भावना थी, उसको कन्वे कर दिया, पहुंचा दिया। और डाइक का मतलब नहर या बांध होता है, दैट इज कॉल्ड डाइक। डाइक का मतलब नहर या बांध। अगला है पाम रीडिंग। पाम रीडिंग मतलब जो हम लोग हस्तरेखा दिखाते हैं, उसी को हम पाम रीडिंग कहते हैं। तो पाम रीडिंग पहले देखिए, इसमें पाम रीडिंग आपका क्या, कायरो। कायरो का मतलब हाथ होता है और मैंसी प्रेडिक्शन के लिए होता है। तो कायरोमैंसी जो होता है, ये भी हम लोगों को रूट सिस्टम में मिला हुआ वर्ड है कायरोमैंसी। ये हस्त रेखा विज्ञान कायरोमैंसी। अब ये चारों को देखिएगा। बिब्लियोमैंसी पहला दिया गया है। बिब्लियोमैंसी क्या होता है, ये जो बुक के लिए होता है प्राकथन, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमैंसी। इसको हम कहते हैं ग्रंथ प्राख्यापन होता है। लॉगस का मतलब होता है लॉगस, लॉगस का मतलब साइंस या स्टडी होता है। तो लोगोमैंसी जो होता है, वर्ड के भी सेंस में हम इसको लेते हैं, किसी शब्द के बारे में तर्क वितर्क, उसे हम लोगोमैंसी कहते हैं, राइट। अगला वर्ड है आपका 65, टू एटोन फॉर वन सिन। जो अपने सिन के लिए, सिन का मतलब पाप के लिए, एटोन हम करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उसका मतलब होता है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना, दैट इज एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब पश्चाताप करना। एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना। अब एक एक चीज देखिएगा। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट की अगर हम बात करें, प्रतिकूल इच्छा, मतलब आप नाराजगी प्रकट करें या प्रतिकूल इच्छा प्रकट करें, डेप्रिकेट होता है। इफेमिनेट की अगर हम बात करते हैं, तो ये स्त्रैण होता है, स्त्री जैसा होता है। और ये आपका डी में है एक्सपैट्रिएट। तो जो एक्सपैट्रिएट होता है प्रवासी, दैट इज एक्सपैट्रिएट। ए लो लेवल ट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड। अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड का जो लो लेवल ट्रैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान दी। लो लेवल ट्रैक्ट, लो लेवल ट्रैक्ट दिया गया है हमारा। तो लो लेवल ट्रैक्ट में अगर हम बात करें, तो दैट इज मीडो। घास का जो मैदान होता है वो मीडो होता है। तो इसमें एक एक शब्द को देखें, वो एक एक शब्द क्या है आपका। पहला आइलैंड है, आइलैंड का मतलब द्वीप हो गया। पेनिनसुला जो होता है प्रायद्वीप होता है। और अगला शब्द ओएसिस है, ये मरुद्वीप होता है, ठीक है। मरुद्वीप जो होता है वो एसिस होता है, आइलैंड द्वीप होता है, पेनिनसुला जो होता है वो प्रायद्वीप होता है। 67 एग लेइंग मैमल, ये भी हम लोगों को रूट सिस्टम मिला, मैक्सिमम वर्ड्स मिले हुए हैं। तो एग लेइंग मैमल को जरा आप देखें, तो प्लाटीपस, ऑक्टोपस, कार्पस और रिजोपस ये दिया गया है। तो यहाँ पे प्लाटीपस ही ऐसा मैमल होता है जिसके पहली बात तो जो पैर होते हैं या हाथ होता है, वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि उसमें नेट जैसा रहता, वेब रहता है। तो प्लेटिपस ही एक ऐसा होता है जो एग लेइंग मैमल होता है। मैमल जो होते हैं स्तनधारी, वो क्या करते हैं, वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन प्लाटिपस जो होता है वह अंडे से बच्चे को जन्म देता है। अब आप कॉर्पस को देखिएगा, तो कॉर्पस क्या दिया गया है, ये सामने आपके दिया गया है, दैट इज कार्पस। कार्पस का मतलब हो गया पुस्तक संग्रह। प्लाटीपस देख ही लिया। आगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टा, ऑक्टो का मतलब 8 होता है, जो अष्टभुजी जानवर होता है उसे हम ऑक्टोपस कहते हैं। फूड फॉर फार्म एनिमल्स, जो फार्म एनिमल्स के लिए फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेट अस सी। ग्लटन, देखिए प्रोवेंडर जो होता है वही फार्म एनिमल्स के लिए फूड होता है, प्रोवेंडर कहलाता है, चारा कहलाता है। ग्लटन का मतलब पेटू होता है। लियर का मतलब खराब निगाह से देखना होता है। और पैरासोल जो होता है
वह एक छोटी सी छतरी होती है। वर्ड्स को आप देखते रहें, मैं बीच बीच में हट जाता हूँ ताकि वर्ड्स के ऊपर आपकी निगाह रहे। आगे 69 को देखें। एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, जो केवल नाम में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये टिटुलर है। ये हम लोगों का टिटुलर जो होता है वह केवल नाम का उत्तराधिकारी या केवल नाम पर ही रहता है। बाकी को देखेंगे तो अगर हम बात करें ग्रेटिस की, तो जो ग्रेटिस शब्द होता है, ग्रेटिस शब्द दरअसल इसका तात्पर्य होता है कि कोई चीज़ अगर निःशुल्क फ्री में दी जाती है वो ग्रेटिस कल भी हम लोग देख चुके, इसके पहले वाले में देख चुके थे। इंटरस्टेट जो होता है वो बिना विल के मर जाने वाली स्थिति इंटरस्टेट होता है, बिना उत्तराधिकार दिए हुए। और इनडेलेबल इंक आपको पता होगा, अमिट स्याही को इनडेलेबल इंक कहते हैं। ए स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, एक ऐसा स्टैंड जिसमें 3 लेग्स होते हैं। तो ट्राई का मतलब 3 हो गया, पॉड का मतलब पैर होता है, ट्राईपॉड। अब देखिए ये सब सारे शब्द पढ़े हुए हम लोग ने, तो प्रैक्टिस करने के जरिए जब हमने रूट सिस्टम अच्छा किया है तो ये भी बहुत अच्छा होता जाएगा, और ये अच्छा होता जाएगा तो रूट सिस्टम भी अच्छा होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, तो बेहतरीन तरीके से करिए। ट्राई तीनों चारों में ट्राई दिया गया है। तो 70 को आप जरा देखिएगा, देखिए ट्राइपेटेन जो दिया गया है, ट्राइपेटेन एक तरह की दवा होती है, ट्राइपेटेन, जो कि सर दर्द के इलाज में आती है। दूसरा दिया गया है आपका ट्राइपोन, ये दिया गया है। और तीसरा आपका दिया गया है ट्राइकोट, ये पतला सा नायलॉन का होता है फाइबर, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोट। तो आपको मेनली ट्राइपोड ही देखना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कायदे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।